पे, प्राउड मुस्लिम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई। सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। वैसे आपसे मतलब एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकता हूँ सर? तो क्वेश्चन ही पूछने आए हैं आप, और क्या पूछने आए हैं, हाँ। पूछें। हाँ, तो मतलब आप जो यूनिवर्स के बारे में जो बताते हो कि वो बिग बैंग से शुरू हुआ, मतलब मैटर और एनर्जी से, तो फिर वो मैटर और एनर्जी वो कहाँ से मतलब था, मतलब वो कहाँ से क्रिएट हुआ? वो आपके तो पास हमें उसका नहीं पता, जवाब नहीं वो है? हमें नहीं पता कि कहाँ से आया। सिंपल सी बात है, मतलब उसको तो कोई वो किसी क्रिएट को किया भी नहीं होगा पता। ना, मतलब। नहीं तो जब पता ही नहीं है कि कहाँ से आया, किसने क्रिएट किया, तो हम कैसे आपको बताएंगे कहाँ से आया। अरे, मतलब कोई तो क्रिएट किया होगा, इसीलिए तो वो होगा ना, मतलब। नहीं नहीं, नहीं क्रिएट तो ऐसे किया कैसे अगर किसी मतलब। ने है तो उसका आप एविडेंस दे दें तो हम उस पर मान लेते हैं, उस पर इत्तेफाक हो जाएगा आपका और मेरा। अगर कुछ ठीक है, एविडेंस आपके पास नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं मानना पड़ेगा। अगर मुझे किसी बात का पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हैं। आप तब ठीक होंगे जब आप उसका एविडेंस देंगे। तो ये आप अभी और तो एविडेंस कोई दे दें, अभी आप पॉसिबिलिटी ठीक हो जाएंगे। नहीं, और तो कोई पॉसिबिलिटी बचता नहीं। नहीं, और पॉसिबिलिटीज तो बहुत बचती हैं उसके अलावा भी। पॉसिबिलिटीज को अगर डिस्कस करना है तो वो भी मैं बता देता हूं कि बिग बैंग कैसे हुआ हो सकता है। हाँ। मगर जाहिर बात है कि वो पॉसिबिलिटीज का एविडेंस हमारे पास नहीं है, जैसे आपके पास अल्लाह का एविडेंस नहीं है, वैसे उन पॉसिबिलिटीज का नहीं है, इसलिए हम उन्हें पॉसिबिलिटीज कहते हैं सिर्फ। उन्हें हम ये नहीं कहते कि ये वाकई ऐसे हुआ था जैसे आप कहते हैं। समझ गए, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं। हाँ, एक तो बताया ना, मतलब आप जो मानते हो कि गॉड ने क्रिएट नहीं, नहीं मैं किया, वो मानता तो नहीं कोई हूं, एक मैं उनमें से अल्टरनेटिव। किसी को भी नहीं मानता, मैं उनमें से किसी को भी नहीं मानता। ये आप ना कहेंगे मैं मानता हूं, मैं मानता नहीं हूं, पॉसिबिलिटी को मानता नहीं है कोई भी। ठीक है। हाँ। नहीं, अगर मैं बाकी पॉसिबिलिटी को डिबंक कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपको गॉड को मानना पड़ेगा। नहीं, पॉसिबिलिटी को तब आप डिबंक करेंगे ना जब वो पॉसिबिलिटी डिबंक हो सकती है। हाइपोथेसिस डिबंक तब होते हैं जब उनकी फॉल्सिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा होता है। इन चीजों का फॉल्सिफिकेशन क्राइटेरिया कोई पूरा कर ही नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। अच्छा। इसीलिए तो हम उन्हें मानते नहीं है ना कि फॉल्सिफाई नहीं हो सकती। फॉल्सिफाई अगर हो सकती तो हम उन्हें मान रहे होते, हम उन्हें मानते ही ना, फिर टोटली ना मानते, इनकार कर देते। अरे, आप कुरान में मतलब बहुत ही मिराकल्स और प्रोफेसीज बताए कि आप उसको क्यों नहीं देखते, मतलब कुरान में उसे तो साइंसी अच्छा गलतियां साबित भी होता बहुत है। दिखाई गई हैं। जैसे अभी भाई आया था, उसने बताया कि एक जगह लिखा कि 6 दिन में जमीन और आसमान बनाए, दूसरी जगह 8 दिन में बनाए। गलतियां भी बहुत हैं और और प्रोफेसीज के बारे में आपको क्या बोलना है? मतलब वो यार। तो जब सही जब साबित हो एक गया। किताब में जब एक किताब में इतनी साइंसी गलतियां हैं जिनका हमें पता है कि वो गलत हैं, तो भाई प्रोफेसीज तो मैं भी कर दूं तो कुछ सही निकल आएंगी। ठीक है, समझ गए हो। अच्छा। मैं इतनी बातें जिंदगी में करूं तो कोई ना कोई तो सही निकल आएगी ना। चले चले, बात हम तो एक ये है। प्रोफेसी कर लेते हैं कि आज से 500 साल बाद इसराइल फलस्तीन का मसला खत्म हो जाएगा। चलो, तो अच्छा। मान लो। हाँ, 500 साल बाद खत्म हो गया होगा वाकई। नहीं, पर ये 100% तो आप नहीं बोल सकते ना। नहीं तो अगर ठीक हो गया नहीं तो आप मतलब, मुझे नबी मान लेंगे 500 साल बाद। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जस्ट तुक्का लग गया होगा। हाँ तो गैस लगना तो रसूल अल्लाह का भी तुक्का लग गया होगा, हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा। ठीक है सर, तो मतलब मैं तो तुक्के इतना वाली बड़ा कोई बात मेरे स्कॉलर लिए नहीं। ठीक और रसूल अल्लाह के लिए गलत कैसे है? क्वेश्चन तो ये है ना, क्योंकि तुक्के हाँ, वाली है। बात तो फिर उनके लिए भी ठीक है भाई। तुक्का उनका लग गया होगा, मैं ये कह सकता हूं ना तुक्का लग गया होगा, फिर आप कैसे मुझे मना करेंगे? आप एक बात देखो कि कॉन्स्टेंटिनोपल वाली जो प्रोफेसी थी वो 800 साल बाद पूरी हुई थी। हम्म। अच्छा। सर वैसे मतलब मैं तो कोई बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, पर आप मतलब मुफ्ती यासिर साहब से डिबेट कीजिए ना, मतलब वो अच्छा जानते हैं, मतलब सब कुरान के बारे में। यार, मुफ्ती यासर ना भगोड़ा है, ठीक है। वो सिर्फ नहीं भगोड़ा है। मतलब सच वाला को हरा दिया था, मतलब। मेरे से डिबेट क्यों नहीं करता वो, पता है आपको? मैंने उसको कितनी देर पहले, उसने उस टाइम कहा था कि वो मुझसे डिबेट करेगा। ये फरवरी 2022 की बात है। अच्छा। ठीक है, और वो मेरे पर से उन्होंने मतलब आप। डिबेट नहीं करना चाहता क्योंकि उसने उस टाइम कहा था, पहले उसने ये कहा था कि मैं गालिब को डीबंक कर रहा हूं जो स्लेवरी के बारे में गालिब बात करता है। उसके बाद फिर मैंने स्लेवरी पे 2 स्ट्रीम्स की यासिर वाजदी के जवाब में। फिर मैंने यासिर पहली जब स्ट्रीम की ना तो यासिर वाजदी उछलता उछलता उसने एक मेरे खिलाफ वीडियो बना दी। ठीक है, और उसने कहा कि वो मैं दूसरी स्ट्रीम करूंगा तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद ना उसने कभी जवाब दिया ना को बात की, बल्कि मैंने 10 बार कहा कि डिबेट करो, ईमेल्स भी की। यासिर वाजदी ने कहा जी मैं आपसे डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है,
तो यासिर वाजदी अच्छा सर। मेरे हिसाब मेरे लिए तो भगोड़ा है। वो जाके किसी XYZ से कोई सच वाला से डिबेट करता है तो वो मेरा मसला नहीं है। मुझसे जिस दिन करेगा ना उस दिन पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा अच्छा। चैलेंज तो आज भी और है। सर यासिर वाजदी इस्लाम में जो स्लेवरी जैसी एक घिनौनी चीज थी उस पर अगर डिबेट करना चाहता है तो मैं आज फिर कर लूंगा, मुझे क्या मसला है, ठीक है। हाँ सर सही है। और सर मतलब हारिस सुल्तान ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप उस पर क्या रिएक्शन देंगे मतलब? यार मैं बचकाना बातों का, चाइल्डिश बातों का, जब लोग पर्सनल होने की कोशिश करें उनका मैं जवाब नहीं देता, ठीक है, समझ गए। मैं जवाब तब दूंगा जब वो जो शख्स इस तरह की बचकाना बातें करता है वो बड़ा हो जाएगा तो मैं जवाब भी दे दूंगा, सिंपल सी बात है। जब तक कोई बचकाना बातें करेगा मेरे बारे में मैं उनका जवाब नहीं देता। मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं नैरेटिव की बात करता हूँ, ठीक है, मैं इस तरह की फजूल बातों का मैं जवाब नहीं देता, ठीक है। मेरा जो स्टैंस है जो भी है वो मेरी ऑडियंस के सामने है, और टुन्नियों को खुश करने के लिए मुझे कोई अपना स्टैंस या किसी XY के लिए मुझे अपना स्टैंस क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मेरा स्टैंस मेरी ऑडियंस के सामने क्लियर है, काफी है, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि अगर कोई बचकाना बातें करके समझेगा कि वो मुझे कॉर्नर कर सकता है तो आई कैन जस्ट क्लैप एंड से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पर्सन, सिंपल सी बात है। तो मेरा किसी को जाति झगड़ा तो है नहीं है, और सिंपल सी बात है कि लोग जाति झगड़ा तब बनाते हैं जब उन्हें पता होता है कि उनके पास जवाब नहीं है, इतनी सी बात है बस। आप पर मतलब आप दोनों तो पहले दोस्त हुआ करते थे, ऐसा चले क्या ठीक होगा है, कि बस मतलब छोड़ दें, आप? छोड़ दें आप, रहने अच्छा। दें। मैं किसी को क्लैरिफिकेशन ठीक देने का कोई पाबंद नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं देता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है सर, ठीक है। चलता हूँ हाँ, सर, ओके खुदा ओके, हाफिज। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।